आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। निरसा कोयले चोरी से अवैध कमाई करने वाले कोयला चोरों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि कोयला चोरों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर भी जानलेवा हमला किया जाने लगा है। ACL मोगमा क्षेत्र अंतर्गत कापासारा आउटसोर्सिंग में शनिवार की सुबह अवैध रूप से कोयला उठा रहे कोयला चोरों को मना करने पर भी CISF, ECL सुरक्षा गार्ड एवं निरसा थाना की पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें तीनों टीमों का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और CISF के 3 जवान घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही निरसा SDPO विजय कुमार कुशवाहा एवं निरसा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह का कापासारा पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी ली। कापासारा के अधिकारियों से इस संबंध में पूरी जानकारी ली। बताया जाता है सैकड़ों की संख्या में रोजाना कापासारा आउटसोर्सिंग में घुसकर कोयला चोरों द्वारा सैकड़ों टन कोयला रोजाना चुरा लिया जाता है, जिसे मना करने पर CISS एवं ECL सुरक्षा गार्ड के बीच कई बार नोकझोंक व मारपीट हुई। आज शनिवार को सुबह जब CISF सुरक्षा गार्ड की टीम कापासारा पहुंची, सैकड़ों लोगों की कोयला उठाने को देखकर निरसा पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद उन लोगों द्वारा कोयला चोरों को कोयला उठाने के लिए मना करने पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कोयला चोर पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें 3 वाहन एवं CISF पुलिस एवं ECL सिक्योरिटी घायल हो गया। CISF के इरफामुल हक, अभिजीत रजक एवं मोहम्मद मनेरुल हक घायल है। निरसा SDPO विजय कुमार कुशवाहा ने बताया, कापासारा आउटसोर्सिंग प्रबंधक की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना आए दिन घटती रहती है। प्रबंधक द्वारा सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, कोयला चोर खुलेआम कोयला चोरी कर निकल जाते हैं। घटना में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल ज्ञात एवं अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। निरसा से मलक गोप की रिपोर्ट। ये कापासारा खदान है। यहाँ सुबह खबर मिली थी कि कुछ आसपास के काफी ग्रामीण लोग कोयला चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। उसी में आया था ये लोग सिक्योरिटी ECL का। उसी के साथ फिर हमको बुलाया गया, पुलिस को भी, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी भी आई थी। तो कोयला चोर जो थे वो लोग पत्थरबाजी करने लगा था। तो काफी संख्या में था। इधर पुलिस बल काफी कम था, सिक्योरिटी फोर्स। उसी में गाड़ियों में चोट लगी है और हल्का फुल्का सिक्योरिटी वालों को भी चोट लगी है। और यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा व्यवस्था बहुत जरूरी है ये इसको रोकने के लिए। पूरा खुला है और यहाँ पर जो चोरी करने के लिए लोग घुसते हैं उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही बैरियर है, ना ही सिक्योरिटी होता है। 1-2 सिक्योरिटी रहता है और वैसे दिखावा का रहता है। मतलब किसी तरह का कोयला चोरी रोकने के लिए ECL की तरफ से ये माइनिंग में व्यवस्था जीरो है। बस जब कोयला चोर पूरा घुस जाता है तब ये लोग आते हैं, हम लोग को फोन करते हैं। तो हम लोग का भी अपना विधि व्यवस्था का ड्यूटी होता है। जैसे हम लोग को कॉल जाता है, हम लोग तुरंत आते हैं, कार्रवाई करते हैं। और अभी कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत अंतर्गत चैनपुर गांव में एक महिला का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया। घटना के बाद से मृतका के पति रंजीत यादव, ससुर वीरेंद्र यादव फरार बताए जा रहे हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। मृतका रेखा देवी 9 महीने की गर्भवती थी। इसी महीने मृतका को प्रसव होने वाला था। कुछ दिन पहले ही महिला ने सदर अस्पताल में अपनी जांच कराई थी। मृतका रेखा देवी का पति रंजीत यादव ट्रक ड्राइवर है। हालांकि घटना कैसे हुई इसके बारे में कोई भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहा। आसपास के लोगों ने बताया, पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। घटनास्थल पर SDPO राजेंद्र प्रसाद पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं मृतका के भाई ने अपनी बहन की मौत पर कहा, ससुराल वालों ने हत्या की है। इधर SDPO ने बताया, पुलिस मामले की जांच करेगी। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत किन वजह से हुई। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अमरन कुमार यादव हुआ, ग्राम कुर्बकला, पोस्ट लिया डैम, थाना बरी, जिला हजारीबाग। मेरी यहाँ बहन का शादी हुआ था 2013 में। 2013 में शादी होने के बाद बार बार वो लोग प्रताड़ित किया करता था और है सो हम लोग को बार बार पैसा मांगता था। दहेज भी हम लोग 1 रुपया नहीं रखे हैं। उसमें सीताराम यादव अगुवाई करने वाला था, उसके हैंड में हम लोग सारा दहेज का पैसा किए हुए हैं। और हमारी बहन के साथ लोग बहुत घोर अन्याय किया है। 8 महीना प्रेगनेंसी में है, एक दिन भी लोग डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए नहीं लेके गया। और उसके सारे परिवार, वीरेंद्र यादव के घर के सारे सदस्य उसे गला घोट के मार दिया गया है। मेरे गांव में उनके रिलेशन में किसी का मृत्यु हुआ था। दिन में नहाने गए थे तो मेरी माँ के साथ बदसलूकी किया कि आपने 5 लाख तिलक दिया था, हमने 10 लाख तिलक देंगे, तेरा बेटी को मार कहीं रहेंगे।
और सरस्वती पूजा नहीं गुजरा और मेरी बहन को गला दबा के सारे परिवार लोग मार दिया। इस बात हुई कि सर ये सूचना सर मुझे इन्हीं के गांव के लोग दिए, यहाँ के जो उनके परिवार के सदस्य हैं, हम लोग को उसका जो दामाद है तेतरियाड़ी में रिंकू देवी है उसकी बेटी, वो हम लोग को झूठा बोला कि मेरे ससुर मेरे पापा का डेथ हो गया, हम लोग के साथ छुपाया जा रहा था। ऐसा है कि यहाँ महिला जो प्रेगनेंट थी तो डेड बॉडी मिला है और उसके परिजन लोग भी आए हैं। परिजन लोग का भी आरोप है कि उन लोग मार दिया है। अपना दृष्टि अनुसंधान का चीज है और अनुसंधान में इस तरह कोई क्लियरेंस नहीं आ रहा है कि ये आत्महत्या की हत्या हुआ है और इस पर हम लोग विशेष रूप से अनुसंधान सीरियसली करेंगे। आगे तुरंत कराओ। बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने किसानों के समर्थन में रैली निकाली। इस रैली को सफल बनाने के लिए कई ट्रैक्टर हजारीबाग के लिए रवाना किए गए। बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कानून बिल को लेकर ट्रैक्टरों द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए हजारीबाग रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को इस नए कानून बिल को वापस नहीं ले तो ये धरना प्रदर्शन चरणबद्ध तक चलता रहेगा और जी तोड़ आंदोलन कर अपने किसान भाई को हक दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चतरा मोड़ से केंदुआ मोड़ तक ढोलबाजी के साथ पैदल गए। इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्यों निकाला जा रहा? सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कृषि कानून, 3 कानून कृषि कानून लाया है भारत सरकार ने। जो काला कानून है किसानों के विरोध में, 3 काला कानून लाने के विरोध में हम लोग पूरे भारतवर्ष के किसान आज सड़कों पर है और हमारी मांगे है कि तीनों काला कानून वापस लो और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करता रहेंगे। उसी के तहत आज हजारीबाग जिले में प्रमंडलीय स्तर पर किसान रैली, ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों के संख्या में बड़ी विधानसभा में 400 ट्रैक्टर जा रही है और 4 से छोटी गाड़ियां जा रही है और हम लोग पुरजोर जो शहीद हुए हैं किसान लोग, उनके समर्थन में हम लोग आज आवाज बुलंद करेंगे। क्या सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आगे? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। गुमला में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जनजातीय समुदाय को एकत्रित करने के उद्देश्य से इन दिनों विभिन्न जिलों का दौरा कर रही हैं, जहां वे आदिवासी महासम्मेलन करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक मजबूती को लेकर विचार विमर्श कर रही हैं। इसी अभियान में बाबूलाल मरांडी कल गुमला पहुंचे, फिर गुमला परी सदन भवन में रात्रि विश्राम किया, जिसके बाद आज सुबह सिमडेगा जिला रवाना होने से पूर्व परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजित कर राज्य सरकार की खामियों को मीडिया के समक्ष रखा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन कोई न कोई घटना राज्य के किसी न किसी हिस्से में घट रही है। सबसे ज्यादा यहां आदिवासी समुदाय की महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा, बड़े अफसोस की बात है, गुमला जिला का एक जवान नक्सल विरोधी अभियान के दौरान लोहरदगा जिले में 4 दिन पूर्व शहीद हो गए थे, लेकिन उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में सूबे का कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ, न ही जिले के उपायुक्त, न ही एसपी शामिल हुए। ऐसे में साफ जाहिर होता है, सत्ता में बैठे लोग और सरकार में जो शामिल हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर फेल है। इसी कड़ी में ये भी बताया, पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बना है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ब्लॉक स्तर पर रुपया की वसूली की जा रही है। पूर्ण रूप से आज अपराध का राज्य में चौमुखी विकास होने की बात कही है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। जिन क्षेत्रों में जहां पैसे की जरूरत नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र की भी हालत क्या है आप सबको जानना है। सरकार का जो पहला ड्यूटी है वो कानून व्यवस्था को ठीक रखना, यानी आम लोग सुरक्षित रह सके, इसको सुनिश्चित करना, ये सरकार का पहला ड्यूटी होता है। आज मैं कह सकता हूं कि 13 महीनों में जो हालत बनी है राज्य में, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन अखबारों में यह घटना आज भी हमने पढ़ा, यहां पर इसी जिला में मैंने 2 इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो एक तो बच्ची के साथ, एक क्या बोलते हैं 50-55 साल की महिला के साथ दुष्कर्म। फिर आज आप सबने देखा होगा कि बड़का गांव में एल&टी कंपनी के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको दिन दहाड़े यानी 9:00 पर गोली मार दी गई। ये बिल्कुल पूरे राज्य में आम घटना हो गई। लगता ही नहीं कि राज्य में कोई सरकार है।
लगता है कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चिंता नहीं है। मैंने इसलिए इस बात को यहां कह रहा हूं कि सरकार अगर हेमंत सोरेन पैसे की रोना रोते हैं, संसाधनों की रोना रोते हैं, केंद्र सरकार साथ नहीं देती है, इस प्रकार की रोना वो रोज रोते हैं, लेकिन इस जो विभाग में कोई चीज की कमी नहीं है। जब झारखंड बना था, आप सब लोगों को स्मरण दिलाते हैं, उस बार अगर उस समय थाना में वापस जाइए तो उस समय थाना में एक मोटरसाइकिल हुआ करता था और पुलिस बल की भी संख्या कम हुआ करती। आज की तारीख में थाना में गाड़ी की कमी नहीं है। व्हीकल्स आप देखते होंगे कि पेट्रोलिंग रोड पर भी आपको गाड़ी दिखाई पड़ेगी। डोमचांच सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शनिवार को डोमचांच थाना पुलिस की ओर से सीएम हाई स्कूल डोमचांच के मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 4 टीमें भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से कोडरमा पुलिस कप्तान अंचल निरीक्षक राम नारायण ठाकुर, थाना प्रभारी दुष्यंत सिंह ने संयुक्त रूप से दी। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। चिरकुंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है, एक लड़की श्रृंगार दुकान में खरीदारी करने के लिए गई थी। इस दौरान एक युवक ने लड़की को जबरन ले जाकर कमरे में बंद कर दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी उस समय चली जब लड़की के माता पिता अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। रात 11:30 बजे पता चला, पड़ोस के एक युवक ने लड़की को ले जाते हुए देखा है, जिसके बाद गाँव वालों की मदद से उस आरोपी युवक की घर की तलाशी ली गई, जहाँ पर लड़की एक कमरे में बंद और बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसके बाद उसे वहां से निकाला। पीड़िता ने अपनी मां को बताया। आरोपी उसका मुंह बंद कर उसे कमरे में ले गया, जहां उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया। पुलिस भुक्तभोगी की मां की लिखित शिकायत पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने लड़की के परिजनों पर तोड़फोड़, लूटपाट, गाड़ी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस हर बिंदुओं की जांच कर रही है। निरसा से मलक गोप की रिपोर्ट। इसी के साथ ठठेरा मोहल्ला में दुष्कर्म किया गया है और जो आरोपित है सौरभ कुमार मंडल वो पकड़ा गया है और लड़की जो है नाबालिग का 164 के बयान के लिए न्यायालय में दर्ज कराने के लिए भेजा जा रहा है। उसका मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल धनबाद भेजा जा रहा है और जो आरोपित है उसको गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर उसे न्यायिक सुरक्षा हेतु न्यायालय में भेजा जा रहा है। सूबे के पर्यटन सह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने मधुपुर शहर, ग्राम देवीपुर प्रखंड के हुसैनाबाद समेत अन्य इलाकों में जाकर लाभुकों के बीच ग्रीन कार्ड का वितरण किया। वहीं उन्होंने सबसे पहले मधुपुर नगर परिषद में 144 लाभुकों के बीच ग्रीन कार्ड का वितरण किया। मौके पर मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा, मधुपुर को जल्द जिला का दर्जा दिया जाएगा। कहा कि जरूरतमंदों के बीच जल्द ही वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा। साथ ही बेरोजगार युवकों को वेंडिंग जोन में स्टॉल का निर्माण कर आवंटित किया जाएगा। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह, नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत सहित सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। आज हम लोग राशन कार्ड वितरण करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल 144 राशन कार्ड प्रिंट होके आया है और करीब 500 और राशन कार्ड प्रिंट होके आएगा। पेंशन योजना जो शहरी क्षेत्र में अभी पेंशन 740 हो चुका है, जहां टारगेट 1000 है। आप लोगों से अनुरोध है कि जिसका फॉर्म अभी नहीं भराया है वो हम लोग से कांटेक्ट कर करके आप उसको जमा कर दें, हम लोग जल्द से जल्द उसको करवा देंगे। दूसरी बात है कि 2200 आवास यहाँ सैंक्शन हो चुका है, उसमें 1600 कंप्लीट हो गया है और कुछ अधूरा है, वो भी हम आप लोग से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कराएं। अभी नया आवास 2318 आया हुआ है। जो भी जरूरतमंद है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरें, सबको आवास मिलेगा। पेंशन योजना जो 60 साल के
60 साल से जिनका उम्र ज्यादा हो गया है वो भी अपना फॉर्म भर दें। हम लोग सिस्टम बनाए हैं, आप फोन कर सकते हैं, आपका घर से फॉर्म लिया जाएगा। मशरक सारण मशरक थाना क्षेत्र के अरना पूरब टोला गांव में शुक्रवार की शाम सरस्वती पूजा विसर्जन में डीजे बजाते समय अश्लील गाना बजाने, तय समय के बाद विसर्जन करते समय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच डीजे समेत ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। मामले में थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने बताया, सरस्वती पूजा में विसर्जन करने के तय समय के बाद अरना गांव में मूर्ति विसर्जन की जा रही थी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे पर अश्लील गाना बजाया जा रहा था, जिससे गांव से ही शिकायत दर्ज की गई। तब तक गश्ती पुलिस दल में जमादार अजय कुमार सिंह की अगुवाई में थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच डीजे समेत ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। तब तक पुलिस बल को देख ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। मामले में पूजा समिति सदस्य रितेश कुमार शर्मा, पिता अनिल शर्मा, डीजे संचालक मनोज राय, पिता महेश राय, गांव पदमौल और अज्ञात ट्रैक्टर चालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रैक्टर ट्रॉली, डीजे सेट, साउंड सिस्टम, चोगा को जब्त कर लिया गया। वहीं थाना पुलिस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। चंदनक्यारी प्रखंड विकास पदाधिकारी वेदवंती कुमारी ने प्रखंड के अड़ीता पंचायत के अंतर्गत गोवर सहित की जमीन पर आम बागवानी योजना की औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने आम बागवानी में हरा भरा पौधे की जगह सूखे पत्ते देखने को मिले। साथ ही मवेशियों द्वारा आम बागवानी में घुसकर पौधे की सारे पत्ते खाए जाने की पुष्टि भी मिली, जिससे लाभुक से लेकर विभाग तक देखने वाले नहीं रहने पर बीडीओ ने आम बागवानी निरीक्षण के दौरान नाराजगी जताई। जहां बीडीओ ने निवर्तमान मुखिया प्रियनाथ चंद्र को आम बागवानी को बेहतर देखभाल करने के दिशा निर्देश दिए। बीडीओ ने कहा, इस आम बागवानी पंचायत के मुखिया रोजगार सेवक लाभुक द्वारा नियमित रूप बागवानी की देखरेख नहीं की गई है। अगर अच्छे से देखरेख करती तो आम बागवानी की ऐसी स्थिति नहीं होती। कहा कि आम बागवानी से आने वाले समय पर लाभुक लाभान्वित होंगे। चंदनक्यारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। मैडम जो आज आम बगानी का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या देखें? आज हम आम बागवानी जो अड़ीता पंचायत के खोड़िया में देख रहे हैं। आज अभी उसी स्थान पर बाहर खड़े हैं तो भौतिक सत्यापन के दरमियान मैंने जो पाया कि आम के पौधे सही सलामत बचे हुए हैं और मिट्टी का जो प्रकृति है वो कंकरीला है, मोरम वाली मिट्टी है। जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है, पानी पड़ता है सूख जाता है। तो यहाँ के जो बागवानी मित्र हैं, रोजगार सेवक हैं और जो आम बागवानी के लाभुक हैं, जिनका नाम गौर सहित है, इनको बेहतर देखभाल की जरूरत है। ये चाहेंगे कि अपने आम बागवानी को अच्छा से अच्छा देखभाल करें। इसके लिए मैंने यहाँ के जो मुखिया जी हैं प्रियनाथ गौतम जी, इनको मैंने सजेस्ट भी किया है कि आप इसमें अपना अधिक से अधिक योगदान दीजिए, क्योंकि आप इस पंचायत के लीडर हैं। आपके नेतृत्व में ही आप लोगों ने ही लाभुक का चयन किया है। जाहिर सी बात है कि लाभुक को आप प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि ये इनकम जनरेशन जब होगा तो उसके परिवार के ही इनकम जनरेट होगा। ऊपर से यहाँ का पर्यावरण भी स्वच्छ और शुद्ध होगा। तो आम बागवानी के लिए हम लोग का जो सरकार का मनरेगा अधिनियम के तहत जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इस संबंध में मुखिया जी ने भी सकारात्मक संकेत दिया है कि वो लगातार इसका मॉनिटरिंग करेंगे। और जिस तरह होना चाहिए देखे हैं उस तरह नहीं हुआ, इस पर क्या कहना? जिस तरह से होना चाहिए था वैसा में थोड़ा कमी है, क्योंकि मॉनिटरिंग की कमी मुझे स्पष्ट दिख रही है। अगर मुखिया जी इसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे, लगातार प्रोत्साहित करेंगे लाभुक को, और रोजगार सेवक और ये बागवानी मित्र ये सभी इसको देखभाल करेंगे, तो मुझे किसी तरह से कोई डाउट नहीं है कि ये आने वाले काल में बहुत अच्छा मॉडल बागवानी साबित होगा। कांग्रेस की प्रस्तावित किसान ट्रैक्टर महारैली में शामिल होने के लिए विधायक सह झारखंड विधानसभा के निवेदक समिति के सभापति उमाशंकर अकेला यादव अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली के लिए निकले। रैली में जाने के लिए समर्थकों के कार्यकर्ताओं का उमंग और जुनून देखते ही बन रहा था। बरही चौक पर चंद्रवारा, चौपारण व बरही प्रखंड के हजारों समर्थकों ने रैली शामिल हुए। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा आनंद फानन में किसानों के विरोध में काला कानून बना दिया गया है। इसके विरोध में महारैली आयोजित की गई। इस रैली के माध्यम से हम सभी केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये कानून जनहित नहीं बल्कि आम जनता किसान के विरोध में है, इसे वापस लेना ही होगा। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। लोग ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए हजारीबाग जा रहे हैं। इसलिए किसानों के समर्थन में आज जो हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में हम लोग बड़ी विधानसभा से हजारों की संख्या में आज जा रहे हैं उनके समर्थन में हजारीबाग।
हजारीबाग जा रहे हैं किस लिए? किसान के समर्थन में। जो ये काला कानून है उसके खिलाफ। इसलिए तो किसान रैली जो निकला इसीलिए। किसान रैली के बारे में आपको कुछ पता है? भैया जानकारी मिलेगा आगे जाके, अभी क्या मालूम रहेगा। ट्रैक्टर कम से कम तो 400 ट्रैक्टर जा रही है और सैकड़ों के आबादी में छोटी गाड़ियां का व्यवस्था है। ट्रेलर पर सारे लोग नाचते गाते जा रहे हैं। 3 काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और भारत सरकार के झुकाएंगे और 3 काला कानून वापस कराएंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।